अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज़ में, आईटी में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। अभी भी अगर कैमरामैन दिखाएं तो बिल्डिंग हमें बड़ी बड़ी नज़र आएंगी, लेकिन मोस्टली बिल्डिंग पुरानी है। मतलब इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान के पहले की बिल्डिंग है, बाद में उस तरीके से डेवलपमेंट होती नज़र नहीं आई। अभी इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 टू 35-40 ईयर्स हमसे आगे जा चुका है। हम कहते थे ना एक दौर में कि गोरे हमारे से, अंग्रेज हमारे से 50 साल आगे हैं, इंडिया को भी कह सकते हैं 30 ईयर्स हमसे आगे है। वो अभी आगे जा रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। हमने इंप्रूव नहीं किया, हम पीछे ही गए। 3 व्हीकल कंपनीज हैं जो हमारे पास 1960s से जो है ना हमें गाड़ियां दे रही। अब उन्होंने तीनों कंपनियों ने अपना ब्रांड बंद कर दिया है। वजह क्या है? इकॉनमी। ठीक है, एक जिनमें एक सुजुकी आ जाती है, एक टोयोटा आ जाती है। अभी आप खुद देख लें, जो टेस्ला है उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का बोल दिया है। क्यों? उनको पता है फ़ायदा होगा। आप 5G का एग्जांपल ले लें। फ्यूचर प्लान यही है कि जो पिछले साल तकरीबन 7.5 से 8 लाख लड़का गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी अप्लाई किया हुआ है। मैं यूके के लिए अप्लाई किया हुआ है और मेरा 25 तारीख को अपॉइंटमेंट है। ठीक है, और हम जा रहे हैं भाई, इधर से तंग ही है भाई, यहाँ सारे जाते जाएंगे। देखिए ये होप है ना, यूथ पाकिस्तान की होप है। आपने भी ईमानदारी से बताना है, कभी अप्लाई किया फॉरेन के लिए? बिल्कुल अप्लाई किया, और वही बात है, हमारे जो पासपोर्ट की वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से हमारे जितनी बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ, उसके बाद इंसान की जो होप्स है ना वो कम होती जाती है। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बहुत कम हो गई। अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई और अभी जो हम इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने 5 पॉइंट अपना इम्प्रूव किया है। हमारा जो है ना सेकंड वर्स्ट पासपोर्ट जिसको कहा जाता है, वो हमारे मुल्क जो ऑल्टो गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास चल रही है एक जनरेशन पीछे चल रही है। ठीक है, और उसकी जो वर्थ है जो वहाँ पर है, जो उससे एक जनरेशन आगे है, वो वहाँ पर है 4.5 लाख रुपए की। इंडिया में हमारे पास है तकरीबन 32 लाख रुपए की, तकरीबन मतलब। और अभी वो एक जनरेशन पीछे हमारे वाली अगर सोचेंगे वो जनरेशन वाली गाड़ी जो न्यू जनरेशन हमारे पास आएगी, वो तो फिर 40-45 लाख की होगी। इंडिया की आपने बात की है, सिर्फ इंडिया नहीं, बांग्लादेश को देख लें, छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल स्मॉल सा कंट्री है। वो आपसे कहाँ पे चला, आपसे ही टूटा है, आपसे ही टूट कर पे हुआ है, और आज वो किस जगह पे है, वो हमारे से कितना आगे जा चुका है। तो अभी बीच में वीडियो जो न्यूज़ वायरल हुई थी कि बहुत सारे मुमालिकों ने इंडिया की करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। इसका ये मतलब सीधा है कि उनकी इकॉनमी बढ़ रही है और डॉलर को जो है उसकी वैल्यू कम की। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मनी, मतलब लाइक पेटीएम इंडिया, UPI पे इंडिया, ऐसी एप्स बना दिया। आप जाएं, आप वहाँ पे QR कोड स्कैन करें, आपकी पेमेंट हो जाएगी। हम यहाँ पे टेंशन में होते हैं, चलो पे तो करेंगे, ठीक है। नेबर की बात करें इंडिया की, वहाँ के जो सिटी है सूरत, वहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है बिजनेस वो बनने जा रही है, बिजनेस बिल्डिंग बनने जा रहा है, ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि कभी कराची को बम्बई से कंपेयर किया जाता था, कहा जाता था एक जैसे, आज वो डेवलपमेंट में बहुत आगे चले गए। दुनिया की सबसे बड़ी US के पीछे छोड़ के वो जो है ऑफिस बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल वो बनाने जा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कराची जो है हमारा इकॉनमी में, बिज़नेस में, कल्चर में, इन चीज़ों में बहुत आगे था, मगर डे बाय डे जैसे ही हमारा पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स में कल्चर आ गया, ठीक है, आहिस्ते हमारे कराची में से फोकस चलता गया। इसकी मिसाल उसी तरह है कि जैसे घर के एक वालिद होते हैं जो खुद कमाते हैं, लगाते किसी और पर हैं, उस वालिद की कोई केयर करने वाला नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर इस कराची पे फोकस किया जाए तो बम्बई तो कुछ भी नहीं है। हम कम्पीट कर सकते हैं दूसरे ममालिक को, यूरोपियन ममालिक को, UK के ममालिकों को, UAE के ममालिकों को, क्योंकि यहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे इतना कुछ है पाकिस्तान में, कराची में, कि हम वही बातें खाते जाएंगे मगर कम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। स्टील मिल का बड़ा नाम था, वो हमारी ख़त्म हो गई, और इवन यहाँ कराची के जो पोर्ट्स हैं वो हमने गिरवी रख दिए दूसरे कंट्रीज़ के लिए। अब ये जो खबर आ रही है कि सूरत में इंडिया में जो सा दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है, क्या कहेंगे कि दुनिया की, यानी पहले पेंटागन में थी, 80 साल रिकॉर्ड रहा है, US में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, अब वो सूरत में बनने जा रही है। वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? बम्बई तो छोड़े, हम सूरत का भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, बहुत पीछे हैं। बिल्कुल वो कंपैरिजन में वो इसलिए आगे जा रहे हैं क्योंकि उनको खुद पे भरोसा है, और वहाँ पे ना इकॉनमी को, वहाँ पे उनको पता है यूटिलाइज़ किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप 2 रुपये लगा रहे हैं तो उनको पता है हम कहाँ लगा रहे हैं, और वो 2 रुपये उनकी वैल्यू क्या है, ठीक है। और जिस तरह आप एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान में आपको पता होगा कि स्क्रैप के लिए यहाँ पे
पोर्ट पे, जो हमारा बलूचिस्तान का पोर्ट है, वहाँ ग्वादर पोर्ट, वहाँ पे एक जहाज़ आया था स्क्रैप के लिए। हम पाकिस्तान कराची वाले सोच रहे थे कि वो हमारे सैर के लिए आया है, वहाँ पे जाएंगे, वो हमारे लिए बनाया जाएगा, वहाँ पे जाके हम जो है एंजॉय करेंगे। वो पता नहीं था वो स्क्रैप के लिए आया। जिस मुल्क में दूसरे ममालिक स्क्रैप बेचते हैं, तो सोचें उस मुल्क में हमारी क्या तरक्की होगी। और हम स्क्रैप लेके खुश हो रहे हैं कि यार वो हमारे ओसी को डिसमेंटल किया जाएगा, उसमें जो एसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक के जो अप्लाइंसेज हैं, उसमें जो फर्नीचर्स हैं, वो चीज़ें जो है हमारी डेली लाइफ में यूटिलाइज की जाएंगी। अब हम यूज़ की चीज़ों पे इतना फोकस हो गए हैं कि हम कुछ नया करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, ये मेन इशू है ये कि हमने हर चीज़, इवन मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई काम हो या कपड़े भी, हम जो उनसे वो कहते हैं बाहर से ही आ जाएंगे, वो जिसे हम यहाँ लंडा कहते हैं, यूज़ क्लॉथ होते हैं जो यहाँ पे बिकते हैं, और हम वही पहनेंगे, गुजारा करेंगे। और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि उनको अपने आप पे, इंडिया वालों को अपने आप पे इत्मीनाद है। यार मेरे ख्याल से हमें भी इत्मीनाद, हमें क्यों नहीं इत्मीनाद? हमें एतमाद है। इसकी सिर्फ एक वजह है, ला कानूनियत। ठीक है, कानून नहीं है। थोड़ा सा कानून पे फोकस करें ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी कौम है कि हम दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। ठीक है, हमें बिलीव है अपने आप। क्या है मसला, सिर्फ कानून नहीं है भाई। ठीक हो गया। जिस साइड पे आप जाना चाहोगे उस साइड पे कोई ना कोई आगे से कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर यही है। ऐसे ही है। हालांकि अच्छे भी हैं, कुछ स्पोर्ट भी करते हैं, लेकिन बहुत कम। मतलब पाकिस्तान के लिए कम सोचा जाता है, अपनी जेब के लिए ज्यादा सोचा जाता है, यही वजह है। और जो इन्होंने बोला कि इंडिया वाले अगर 2 रुपये लगाते हैं तो वो देखते हैं कि लगा कहाँ पे रहे हैं। अच्छा, जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है इंडिया में, और आज कराची की जो सिचुएशन है, क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं? कभी तो बम्बई से कंपैरिजन किया जाता था, आज हम इंडिया के किसी सिटी के साथ, कराची का या पाकिस्तान के किसी भी सिटी का कंपैरिजन कर सकते हैं? कंपैरिजन सर वही बात फिर वही पे आ जाती है कि सर जब कानून ही नहीं है तो कंपैरिजन कैसे होगा? जब पहले कानून था, फोकस सिर्फ कानून पे करें, हम पूरी दुनिया के आगे। ठीक है, आप क्या कहते हैं, किसी भी कंट्री से कंपैरिजन कर सकते हैं, और किसी भी सिटी से इंडिया की? इंडिया किसी भी सिटी से कंपेयर नहीं करता, क्योंकि मैंने सब सारे ब्लॉग्स जो भी मैं देखता हूँ, अब जाहिर सी बात है इंसान को जो है वो सोशल मीडिया से बहुत कुछ पता लगता है। ठीक है, अब वो हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज़ में, IT में, बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें अभी वो चीज़ लाने में काफ़ी टाइम लगेगा। हमारे वहाँ पे वो कंपनीज़ नहीं है, हमारे पास हमें वो रिसोर्सेज नहीं है। अब आप एग्जांपल ले लें कि हमारी जहाँ पे लेबर है, ठीक है, अब एक बंदा जो ऑफिस में काम करता है, उसको जो पैसे मिलते हैं वो एज अ लेबर मिलते हैं। लेबर होती है बिल्कुल लोएस्ट 25,000। अभी जो है अभी जो इसी हुकूमत में कुछ 1.5 साल हुआ होगा या 1 साल हुआ होगा, लेबर पहले थी 17,500 रुपये। ठीक है, और अब है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये पे इंसान पेट्रोल अफोर्ड करेगा, कन्वेंस अफोर्ड करेगा, खाना अफोर्ड करेगा, घर के किराए, बिजली, बहुत सारी चीज़ें, वो कैसे 25,000 में करेगा? आप ये बताएं। और ऐसी सिचुएशन में फिर हम पाकिस्तान का कैसे सोचेंगे जब हम अपने घर के अखराजात नहीं पूरे कर पाएंगे? ये क्या रीज़न है? आपने बोला, अभी पहले भी एक भाई से मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने भी बोला कि जी पाकिस्तान 30-40 साल पीछे है इंडिया से। आपने भी यही बोला कि अगर हम उनके मुकाबले में जाना चाहें 30-40 साल लगेंगे। आप ये सोचें वो 30-40 साल में मज़ीद कितना आगे चले जाएंगे, जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। और फिर दूसरे नंबर पर कोई भी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी, ब्रांड होगा, वो किसी कंट्री में या किसी कंट्री के सिटी में तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब वहाँ पे सिचुएशन बेहतर होगी। बिल्कुल, मैं अब इसी बात पे ये कहना चाह रहा हूँ। मैं कंपनियों का नाम नहीं ले रहा, हमारे पास व्हीकल कंपनीज़ हैं, 3 व्हीकल कंपनीज़ हैं जो हमारे पास 1960s से जो है ना हमें गाड़ियाँ दे रही। अब उन्होंने, तीनों कंपनियों ने अपना ब्रांड बंद कर दिया है। वजह क्या है? इकॉनमी। ठीक है, जिनमें एक सुजुकी आ जाती है, एक टोयोटा आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास बीच में चंगान ने गाड़ियां दी थी, न्यू कंपनी थी, बल्कि चलो वो तो पुरानी कंपनी, न्यू कंपनी जिसने इन्वेस्टमेंट की थी, चंगान हो गई, तो प्यूजोट हो गई, इसी बहुत सारी कंपनी है, उन्होंने अपने प्लांट बंद कर दिए हैं। वजह क्या है? इकॉनमी। अब आप एग्जांपल ले लें कि जो ऑल्टो गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास चल रही है, एक जनरेशन पीछे चल रही है। ठीक है, और उसकी जो वर्थ है, जो वहाँ पर है, जो उससे एक जनरेशन आगे है, वो वहाँ पर है 4.5 लाख रुपए की। इंडिया में हमारे पास है तकरीबन 32 लाख रुपए की, तकरीबन मतलब। और अभी वो एक जनरेशन पीछे हमारे वाली, अगर सोचेंगे वो जनरेशन वाली गाड़ी जो न्यू जनरेशन हमारे पास आएगी, वो तो फिर 40-45 लाख की होगी। इट मीन्स के 4 नहीं, 5 नहीं, 6 से 7 गुना महंगी गाड़ी हम ले रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, आपने बोला सुजुकी जा रही है, कोई शक नहीं इसमें कि बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ से जा रहे हैं, और वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा अगर व्हीकल के हवाले से बात कीजिए, कौन सा ब्रांड है? अभी आप खुद देख लें, जो टेस्ला है उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का बोल दिया है। क्यों? उनको पता है फ़ायदा होगा। आप 5G का एग्जांपल ले लें, दूसरे मोबाइल में 5G जा रहे हैं। अब मेरी एक बातचीत हुई थी, मेरे बड़े अच्छे क्लास फेलो हैं, उनके कज़न हैं, और मैंने बोला भाई नेटवर्किंग में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, ऑफिस में मेरे पास, मैं अभी वहाँ पे जॉब भी करता हूँ, मेरे पास सिग्नल नहीं आ रहे। उसने बोला आप वेट करें, एक बड़ी कंपनी है अपना, तो उन्होंने बोला मैं उसको बुलाता हूँ, आप उनसे पूछ लें। मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे बताओ सिग्नल नहीं आया। उन्होंने 5G कब आएगा? उन्होंने बोला 5G के लिए पहले लोग देखे जाते हैं कि 5G लेगा कौन, ठीक है, और 5G पे जो इन्वेस्टमेंट वाले पहले देखते हैं मुनाफा कितना होगा, और हमने जब रेशो निकाला तो 5% 5G लेने वाले, 100% उसमें अपना खर्चा, तो हम कैसे मुनाफा निकालें? इंडिया में तो 5G पब्लिकली आ चुका है, गवर्नमेंट उनकी प्रोवाइड कर रही है। हमारे यहाँ पे लैपटॉप तो दिए जा रहे हैं, वो लैपटॉप का क्या फ़ायदा जब हम दुनिया से कनेक्ट नहीं उस तरीके से हो पा रहे, इंटरनेट सर्विस, और ख़ास तौर पे आपने कंप्यूटर साइंस का और IT का बोला, ये तो फील्ड ही ऐसी हैं कि आपको इसके लिए इंटरनेट की बहुत शदीद ज़रूरत, फ्री लॉन्चिंग के लिए और इस तरह के कामों के लिए। क्या समझते हैं, फ्री लॉन्चिंग में अगर इंडिया आगे है तो शायद इसी वजह से? मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें देते हैं मैक्सिमम, अगर हम अपनी इकॉनमी के हिसाब से देखें तो 20 Mbps। अब आप खुद सोचें 20 Mbps स्पीड में हम 4-5 काम एक साथ नहीं कर सकते, कभी करते हैं, और हाई टेक कंप्यूटर्स चाहिए। हमारे पास हाई टेक कंप्यूटर्स जो आ रहे हैं वो तकरीबन बाहर का माल आ रहा है, जिसमें मैं आपने बोला ना कपड़ों में लुंडे का माल, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास ऐसे ही आ रहा है। नई की तरफ जाते हैं तो एक कंप्यूटर हमें वर्थ कर रहा है 2 से 3 लाख रुपए। अब एक बिगनर जो है वो 2 से 3 लाख का लैपटॉप या PC किस तरह अफोर्ड करेगा? वो पुराने में जाएगा, वो चलते चलते बंद हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास डिवाइस इशू भी आ गया, हमारे पास इंटरनेट इशू भी आ गया, ऐसे बहुत सारे और इशूज़ हैं जिसे जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया, मेरे पास बेइंतहा काम है, जो मेरे पास काम करने आएगा वो मुझसे उम्मीद रखेगा 50,000 की, ऐसे ही है, ठीक है, बिगनर होगा, मैं उसको दूंगा वही मैंने लेबर वाली बात 25,000, वो मेरे पास काम नहीं करेगा। और यही चीज़, यही एग्जांपल अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं, लेट्स सपोज फ्री लॉन्चिंग की फील्ड में जाते हैं, हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे? मतलब इंडिया की बात कर लें, इवन बांग्लादेश की बात कर लें, हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे? यानी इस तरीके से तो हमारा मुकाबला बन ही नहीं सकता। किसी के साथ कंपेयर करने के लिए ना इंसान को चाहिए कि वो किन रूल्स के तहत काम कर रहे हैं। बोलते हैं ना कि हम दोनों आपस के अंदर कंपेयर करो यार, कंपेयर इंडिया के साथ हमारा कंपेयर क्यों कर रहे हैं हम? इसकी वजह क्या है कि यार वो क्यों एक दूसरे के साथ वो आपस के अंदर कानून अपना सेट कर रहे हैं, उनकी पूछताछ है, एक दूसरे पूछते हैं वो भाई ये पैसा दिया कहाँ लगाया, ये कंपनी आई कहाँ, कंपनी को एतबार दिलाना पड़ता है। बाहर की कंपनियां जो है वो एतबार बेस पे चलती हैं, जब उनको एतबार एक बार खत्म हो गया वो बोली भाई ये सारे चोर हैं, चुप करके जाओ भाई, निकलो यार। इसके अलावा सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा एलिमेंट रहता है कि भाई आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री में ला रहे हैं तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होनी चाहिए, वहाँ पे आप जो है वो कॉन्फिडेंट वे में बिजनेस कर सकें। हमारे यहाँ पे कोई जो इस टाइम सिचुएशन है, कराची की क्या सिचुएशन है सिक्योरिटी के हवाले से? बिल्कुल आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अभी सिक्योरिटी के हिसाब से जो कराची है वो बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि अभी हम जब स्ट्रीट पे निकलते हैं हमें कंफर्म नहीं होता कि ये हाथ में हमारा मोबाइल है ये हम वापस आएंगे होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा एक एसेट है, हमने कमाया है, मेहनत करके कमाया, ये हो गया, बाइक हो गई, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो जो लेने आएगा वो कोई बड़ी हंस के या एंजॉय करते हुए नहीं लेने आता, बाद होगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो भी मजबूर है, उसने घर बच्चों को पता नहीं खाने की वजह से ये कर रहा है। वो भाई इंसान मजबूर की तरफ, गलत काम की तरफ क्यों जाता है? उसको मजबूर किया जाता है। किसी को शौक नहीं है कि मैं हाथ में कोई वेपन लेके किसी के ऊपर हमला कर दूं, किसी को उसको पता है मैं जब ऐसा कोई काम करने जाऊंगा जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो अगर सामने होंगे वो मुझे फायर कर सकते हैं, वो मुझे नुकसान दे सकते हैं, ठीक है, तो ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक आम पाकिस्तानी, इवन कराची का सिटीजन ही अपना मोबाइल, अपनी बाइक को सिक्योर नहीं समझता, इंटरनेशनल लेवल से कोई ब्रांड आके यहाँ पे काम करना चाहेगा, ये एक सवालिया निशान है हमारी गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल, ये हमारी गवर्नमेंट का एक सवालिया निशान है। सिक्योरिटी में मेन चीज़ होती है, इंसान जब सुकून से एक काम करेगा ना तो दिमागी सुकून तब होगा जब उसको वो सिक्योर होगा। अब मैं एक जंगल में बैठा हूँ, मैं वहाँ पे आप एग्जांपल ले लें, मैं कुछ चीज़ ऐसी कर रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहा हूँ, मुझे ये डर होगा कि मुझ पर हमला हो सकता है, मेरा उस पर फोकस ही नहीं जाएगा, फोकस ही नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन ये तो सिटी ऑफ लाइट्स है, आप इसे तो जंगल से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। सिटी ऑफ लाइट्स, आप सुबह निकलते हैं, कितने इशूज़ हैं, ट्रैफिक इशूज़, गाड़ी के इशू, उसके अलावा आपको ये भी पता ना हो कि मैं ये चीज़ पे जा रहा हूँ, बाइक पे, गाड़ी पे, या मोबाइल लेके जा रहा हूँ, वापसी आऊँगा, मेरे पास होगा नहीं होगा, इमरजेंसी हो जाती है, बाद कितनी घर
की इमरजेंसियाँ हैं। अब बंदा रास्ते में जा रहा है, कितने वीडियोज़ वायरल होते हैं कि एक फूड पांडा वाला, किसी और कंपनी वाला बेचारा अपना रोज़ी करने जा रहा है, उसका मोबाइल भी गया, उसका मोबाइल गया तो मतलब उसका सब कुछ गया, मोबाइल गया, इवन खाना तक। हमने वीडियोस देखी हैं कि फूड पांडा वाला या कोई डिलीवरी बॉय है, उसका खाना तक ले जाया जाता है। मुझे ये बताएं, जिस तरीके से हमने अभी इंडिया की बात की कि वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहा है, इवन यूएस को वो पीछे छोड़ चुका है, क्या समझते हैं आने वाले टाइम पे इंडिया इस सारे जो एशिया है इसके ऊपर रूल करने वाला है या अपनी इकॉनमी के हवाले से लीड करने वाला है? इकॉनमी के हवाले से आपको अभी बीच में वीडियो जो न्यूज़ वायरल हुई थी कि बहुत सारे ममालिकों ने इंडिया की करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही है। इसका ये मतलब सीधा सीधा है कि उनकी इकॉनमी बढ़ रही है और डॉलर को जो है उसकी वैल्यू कम की उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब लाइक पेटीएम इंडिया, यूपीआई, पे इंडिया ऐसी ऐप्स बना दी। आप जाएं, आप वहाँ पे QR कोड स्कैन करें, आपकी पेमेंट हो जाएगी। हम यहाँ पे टेंशन में होते हैं, चलो पे तो करेंगे, ठीक है, मोबाइल रहेगा तो पे करेंगे ना, ऐसे ही है। और नहीं, फिर भी वो पैसे अगर पास रखते हैं तो भी टेंशन रहती है। यही चीज़ अगर मोबाइल में आ जाती है, सब कुछ जो सा हमारा सिस्टमेटिक हो जाता है तो काफ़ी हद तक आसानी हो सकती है। अब आप कराची में एक बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप कहीं पे भी किसी कॉर्पोरेट जगह पे जैसे सदर हो गया, कहीं पे आप बाइक बिजनेस पॉइंट बाइक लगाएं, आपको वहाँ पे पे करना है, ठीक है, कहीं पे 20 रुपये, कहीं पे 30 रुपये, ये हमारे यहाँ पे पार्किंग फीस है, ठीक है। अब ऐसे दूसरे ममालिकों में भी है, जापान में है, जापान में इतना महंगा है पार्किंग, ठीक है, मगर उनका तरीक़ाकार ये नहीं है। अब आपके पास जेब में पैसे हो ना हो, आपको इमरजेंसी काम है, अब वो आपको रोक लेगा मुझे पैसे, तो अब ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। आपने QR कोड हो, आपने स्कैन किया, कार्ड हो, या आप उस जगह, अब आप देखो एक जगह पे 2 बार लगा रहे हो तो उसको एक बार पे करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 से क्या 2 बार लगाओ, बोलेगा आप तीसरी बार आए हो तो तीसरी बार पे करो, ठीक हो गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये तो बहुत छोटे इश्यूज हैं, लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं कि एज ए कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट क्या समझते हैं, जैसे इंडिया ने अपना सारा सिस्टम डिजिटलाइज किया है, सिस्टमेटिक वे में वो चल रहे हैं, हम क्यों नहीं चल पा रहे? मेरे ख्याल से ये, आप IT के स्टूडेंट, मेरे ख्याल से ये कोई बड़ा काम तो नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है। ना चलने की वजह है रिसोर्सेज। अगर हम किसी चीज़ की तरफ जाते हैं ना, ठीक है, तो उसमें हम जो है ना, हमारी थोड़ी सी गलती हमारी आवाम की भी है, ठीक है। आपको पता होगा बाइकिया चल रही है, ठीक है, बाइकिया, अब आप किसी भी स्टेशन में, किसी भी बस अड्डे पे आप उतरेंगे ना, तो आपको ऑनलाइन बाइकिया वाला कम और ऑफलाइन ज़्यादा मिलेगा। ऐसे ही है, लोकल बस हेलमेट बाइकिया वाला वो कंपनी। अब आप ऑनलाइन देखें, ठीक है, ऑनलाइन देखेंगे तो वो आपको 80 रुपीज़ बताएंगे, अगर आप उनसे फिजिकली पूछोगे 120। अब उसमें उसकी भी थोड़ी बहुत गलती है, मगर पूरी गलती नहीं है, पूरी गलती कंपनी की भी है। अब उस 30% काट, 80 रुपीज़ में से 25% काट लें, जो मतलब 15 रुपये या 18 रुपये होते हैं, तो उसको पीछे क्या बच रहा है? ये कंपनी की भी गलती है, ये राइडर्स की भी गलती है। तो दोनों म्यूचुअली अगर काम करें तो ये कोई बड़ा हो सकता है। आप बताइएगा, IT की फील्ड के हवाले से, मैंने बोला था आपकी फील्ड के हवाले से बात करेंगे। अगर पाकिस्तान की सिचुएशन देखें, IT में हम उस तरीके से इंटरेस्ट लेते, शायद हमें वैल्यू का ही नहीं अंदाज़ा कि जिस तरीके से दुनिया की दूसरी कंट्रीज इंडिया को हब कहा जाता है IT का, बड़े बड़े मतलब IT जो सी कंपनीज हैं वहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप समझते हैं उन्होंने वैल्यू टाइम से समझ ली, हमें वैल्यू नहीं समझ आ रही? नहीं सर, वैल्यू का मसला नहीं है। वैल्यू असल ये है कि हमारे यूनिवर्सिटी से कितने लड़के पास आउट हो रहे हैं, हर साल तकरीबन एक यूनिवर्सिटी से कम 200-300 लड़का पास आउट हो रहा है, तो वो उनको उठाना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की प्लेटफॉर्म दें, उनको कोई इंटर्नशिप दें। और लड़के जो हैं साल 1.5 साल इंटर्नशिप के लिए रो रहे हैं, उनको इंटर्नशिप नहीं मिल रही। क्या इंटर्नशिप का मतलब क्या है? फिजिकली काम करना। किसी की चीज़ को जाके फिजिकली काम करेंगे तो वो आगे निकलेगा ना, तो पता चलेगा। थ्योरी समझा के आप लोग आगे निकाल रहे हो, उसको दो, उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज खुद दो, गवर्नमेंट हायर करे उसको। गवर्नमेंट IT की है, आपने IT की डिग्री के बाद क्या आपका फ्यूचर प्लान क्या है? पाकिस्तान में कुछ करने वाले हैं, बाहर जाने का इरादा है क्या? ईमानदारी से बताइएगा। फ्यूचर प्लान यही है कि जो पिछले साल तकरीबन 7.5 से 8 लाख लड़का गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी अप्लाई किया हुआ है, मैं UK के लिए अप्लाई किया हुआ है, और मेरा 25 तारीख को अपॉइंटमेंट है, ठीक है, और हम जा रहे हैं भाई, इधर से तंग ही है भाई, यहाँ सारे जाते जाएंगे। देखिए ये होप है ना, यूथ पाकिस्तान की होप है। आपने भी ईमानदारी से बताना है, कभी अप्लाई किया फॉरेन के लिए? बिल्कुल अप्लाई किया, और वही बात है, हमारे जो पासपोर्ट की वैल्यू है, उस वैल्यू के हिसाब से हमारे जितनी बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ, उसके बाद इंसान की जो होप्स है ना वो कम होती जाती है। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बहुत कम हो गई। अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई, और अभी जो हम इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने 5 पॉइंट अपना इम्प्रूव किया है। हमारा जो है ना सेकंड वर्स्ट पासपोर्ट जिसको कहा जाता है वो हमारे मुल्क है, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, जो इन्होंने बात की अपॉर्चुनिटी वाली, तो आप HEC आपको पता होगा, हायर एजुकेशन वाला, वो हमें जो स्कॉलरशिप दे रही है वो टैलेंट बेस नहीं मिल रही। वहाँ पे 91 स्कॉलरशिप मिलती है नीड बेस। उनको भी पता है यहाँ पे जो है ना गरीबों वाली ही देनी है,
यहाँ पे टैलेंट, अगर टैलेंट वाले अगर दूसरे कंट्रीज वाले स्कॉलरशिप देते हैं वो मतलब हमें वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझ के कि भाई यहाँ गरीब लोग हैं, इनके लोग हैं, अगर टैलेंट वाली दें तो आप खुद सोचें, अगर मैं यहाँ शाहजेब भाई हैं, यहाँ 10 बंदे, अगर टैलेंट वाली हमें पता वो टेस्ट दे के या वो पढ़ के तो हमें वो स्कॉलरशिप लेनी है तो हम मेहनत करेंगे। हमें पता है, हमें दिखाना है खुद को गरीब है तो हम तो नहीं पढ़ेंगे, उसमें तैयारी करेंगे ना। हम ये सोचेंगे कि भाई हमारा ये स्कॉलरशिप लग जाए, नीडी बेस्ड स्कॉलरशिप है, इसके लिए कपड़े भी हम थोड़े है, नीड बेस्ड। मैं आपको बताता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ। मेरे अच्छे वेल्दी एक डॉक्टर नहीं कहा जाएगा, डिस्पेंसर गवर्नमेंट के, उनके बेटे थे। मैंने उनसे पूछा क्या बोला, आज मेरा इंटरव्यू है। हाँ। तो मैंने ना बंदा टिप टॉप होके तैयार है, वो पुराने कपड़े वो जो हमारे कल्चर सिंधी कल्चर में शलवार में पहन के वो जा रहा था। भाई क्यों जा रहे हो यार, वहाँ पे मुझे खुद को गरीब दिखाना है। और बी ऑनेस्ट उसको मिली, मगर वो उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ था ज़कात, तो वो लेते हुए भी हमें कुछ जो है ना, मैंने खुद अप्लाई नहीं किया था, मुझे पता था वो ज़कात के नाम पर है, मगर वो उसको लेते हुए कुछ, उसको पता है मुझे टैलेंट बेस नहीं मिलनी, ठीक है मेरी मजबूरी है, मैं लूंगा। मतलब यहाँ पे ये सिचुएशन है पाकिस्तान में मोस्टली, इस चीज़ को तो मैं भी बहुत डीपली जानता हूँ कि हम यहाँ पे टैलेंट बेस की बजाय नीड बेस को जो उनसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि नीड बेस पे हमारा एडमिशन हो सकता है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, टैलेंट बेस पे बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगे? बाहर जो है वो टैलेंट बेस ही है। नहीं, बाहर जो है वो टैलेंट बेस है। अभी मैंने 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ। अच्छा। एम्बेसी के अंदर तो ऑनलाइन इंटरव्यू भी हुए हैं, उन्होंने देखा है कि भाई आता क्या है आपको, बस और कुछ भी नहीं है, खोल के रख देते हैं भाई आपने क्या किया है, BSIT की हुई है, किस में की है, नेटवर्किंग में की है, हाँ भाई इंटर्नशिप कहाँ पे की है, इधर की है, ठीक है अभी आपको अभी क्या आता है दिखाओ, करके दिखाओ। यहाँ पे चले जाओ साईं बंदे को रखना है, सिफारिश है बस, ठीक है आ गया भाई रख लो। लास्ट में बस ये बता दें, जिस तरीके से यूथ बड़ी तादाद में बाहर जाती नजर आ रही है, हम ही होप हैं पाकिस्तान की, मतलब यूथ पे ही उम्मीद होती है कि आने वाले टाइम में कुछ बेहतरी होगी, आप भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। इस तरीके से लोग अगर पढ़े लिखे खास तौर पे एजुकेटेड जो लोग हैं बाहर चले जाएंगे तो फ्यूचर क्या है पाकिस्तान का? फ्यूचर यही देख रहे हैं कि पिछले साल जो पढ़ना लिखा था 7 लाख स्टूडेंट, 7.5 लाख एस्टिमेटेड लगाओ कि वो जो बाहर चला गया वो कौन था? वो डॉक्टर थे अच्छे, वो नेटवर्क इंजीनियर थे, दूसरे इंजीनियर थे, अदर एक्टिविटी दूसरे थे, वो क्यों गए बाहर? इसी वजह से गए ना कि उनको अच्छा फ्यूचर नहीं मिल पाया, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जॉब मिले, इंटरव्यू बेस हो। जब सिफारिश होगा तो ऊपर कौन जॉब करेगा? यहाँ पे कोई भी नहीं करेगा भाई, सारे जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे कि मतलब अगर टैलेंट बाहर चला जाएगा, जो थोड़ा बहुत टैलेंट है, तो पाकिस्तान तो फिर उस तरीके से हमें एक तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम मुस्लिम हैं, हमें अल्लाह पे यकीन है, अगर हमारे मुल्क में वो रिसोर्सेज आ गए तो इंशाल्लाह हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता अपने वालिदैन को। लेकिन मुश्किल वक्त में हमें खड़ा होना चाहिए ना, मेरे ख्याल से कि हम बाहर जाने की बजाय पाकिस्तान को प्रेफर करें। वही हम कोशिश करेंगे कि अगर रिसोर्सेज आ गए तो हम कोशिश करें पाकिस्तान से बाहर ना जाएं, इसी को यूटिलाइज़ करें, हम पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और अल्लाह में उम्मीद है, अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं है। यानी पॉलिटिशियंस वगैरह या हमारे जो उनसे हुकूमत है उसके ऊपर ऐसा उम्मीद नहीं है, आप दुआ के सिस्टम पे ही चलेंगे? बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं है, हमें अल्लाह पे ही उम्मीद है, क्योंकि बाज़ों का जब हिम्मत हार देते हैं ना तो हमें आगे हेल्प करने वाला अल्लाह ही है। आप पता क्या है सर, देखें अगर यहाँ पे वो सिस्टम है कि अवाम को अपने हक का पता ही नहीं है, अपने राइट्स का ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं है कि हमारा हक है। अभी मेरा हक है ना, मैं स्ट्राइक भी यहाँ पे कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, पता है, हाँ पीसफुल चुप करके मैं भैया मेरा हक है, क्या है, पाकिस्तान में रहता हूँ, शहरी हूँ, टैक्स देता हूँ, ये भी देता हूँ, हर चीज़ के अंदर मैं टैक्स दे रहा हूँ, और मुझे आप क्या दे रहे हो? कुछ भी नहीं। ठीक हो गया, लेकिन आप इसके ऊपर अगर बात करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर गिरफ्तार हो जाएंगे यार। फिर आप काली वीगो आएगी, उठा के ले जाएगी, बस वो क्या है। ठीक हो गया, यही है सर। अगर यही काली वीगो से ही हम डरते रहे और यही सिचुएशन रही, बहुत मुश्किल है, दुख होता है। और मैं ये गारंटी से कह देता हूँ, जैसे मुझे दुख होता है, इन्हें और हर पाकिस्तानी को दुख होता होगा ये कंडीशन देख के, कि जैसे इंडिया हो, दूसरे बांग्लादेश हो, दूसरे कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, और हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो 1947 से पूरे एशिया में जानी जाती थी, आज वो बंजर और खंजर टाइप वो बिल्डिंग्स बनती नजर आ रही हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आफ्ताब अहमद। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे काम करता हूँ। काम किस फील्ड में, क्या काम करते हैं? यही शॉप वगैरह पे काम करता हूँ, लाइक शॉपकीपर होते हैं या सेलमैन। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, हम बेसिकली आए हैं लाहौर से। यहाँ कराची की जो बिल्डिंग्स हैं, किसी टाइम पे हम ये सुनते थे कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी, या ख़ास तौर पे पाकिस्तान की अगर बात करें, कराची में बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन आज यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि जितनी तेज़ी से दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में डेवलपमेंट हो रही है, कराची में भी उस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है? देखिए, बिल्डिंग्स की आपने बात की, उसमें कोई शक नहीं है। कराची मीन्स
काफ़ी मतलब नंबरिंग पे है। बट यहाँ पे ये है कि हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये है कि हर चीज़ की लाइफ होती है, यहाँ पे लाइफ नहीं है। मींस अभी आप देख लें शरा फैसल के इर्द गिर्द बड़े बड़े प्लाजाज बने हुए हैं, बट वो प्लाजाज बड़े अरसे से बने हुए हैं। मींस ओवर डेकेड एंड 100 ईयर्स उनको हो चुके हैं, बट उनको अभी तक ख़त्म कर देना चाहिए। लाइक जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, उनको डिमोलिश करते हैं, उनको ख़त्म करके नए सिरे से बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है। हम एक चीज़ बना लेते हैं, देन उसको ख़त्म नहीं करते। वो एंड में क्या होता है, हमारे लिए नुकसानदेह बन जाते हैं, बहुत से इश्यूज आते हैं। ठीक है, अभी भी अगर कैमरामैन दिखाएं तो बिल्डिंग हमें बड़ी बड़ी नज़र आएंगी, लेकिन मोस्टली बिल्डिंग पुरानी है। मतलब इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान के पहले की बिल्डिंग है, बाद में उस तरीके से डेवलपमेंट होती नज़र नहीं आई। और बिल्डिंग्स अगर बड़ी होती हैं, इसका मतलब है बिजनेस भी इसी हिसाब से हो रहा है। ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। एग्जैक्टली आपने सही कहा। ये 47 से ऑलमोस्ट पहले की है, तो इसमें चेंजेस आनी चाहिए। बाकी बहुत से इश्यूज़ हैं, सिर्फ बिल्डिंग की बात नहीं है, इसमें रोड्स हैं, और सबसे बड़ा इशू ये है कराची का, वो सेवरेज का है। ठीक है, सेवरेज नहीं है, ये तो खैर कह लें रहमत तो नहीं है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे बारिश नहीं हुई। पंजाब की निस्बत यहाँ पे बारिश नहीं थी कंपैरेटिवली, लेकिन यहाँ पे इशू ये है अगर बारिश हो जाए देन जितने भी नाले हैं वो उबल आते हैं, यानी कि वो फिर एक सैलाबी सूरत हाल बन जाती है। मीन्स अगर 5 मिनट बारिश हो जाए, पानी ऐसे खड़ा होता है लाइक कि आप कहेंगे यार पता नहीं कब से बारिश हो रही है। ये सबसे बड़ा इशू है सेवरेज। गवर्नमेंट को सबसे मेन चीज़ जो है वो सेवरेज पे फोकस करना चाहिए। 1947 से पहले की बात करें तब शायद यही जो कराची था, इसकी कंडीशन इंडिया के कई सिटीज़ से बेहतर थी, बहुत बेहतर थी। आज सूरत की एक खबर आई है, इंडिया का जो सिटी है सूरत गुजरात स्टेट का, वो यूएस का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। ऑफिस बिल्डिंग के हवाले से रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग इंडिया में बनने जा रही है, सबसे बड़ी, जो कि तकरीबन 35 एकड़ से भी बड़ी होगी। क्या कहेंगे कि वो जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट ख़ास तौर पे बिजनेस को लेके कर रहे हैं? देखें, उन्होंने तो सीखा है, वक्त के साथ उन्होंने इम्प्रूव किया, हमने इम्प्रूव नहीं किया, हम पीछे गए हैं। अभी इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 टू 35 40 ईयर्स हमसे आगे जा चुका है। हम कहते थे ना एक दौर में कि गोरे हमारे से, अंग्रेज़ हमारे से 50 साल आगे हैं, इंडिया को भी कह सकते हैं 30 ईयर्स हमसे आगे है। लाइक वो अभी आगे जा रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, हमने इम्प्रूव नहीं किया, हम पीछे ही गए हैं। सो हमें सोचना चाहिए, और हम किसी भी चीज़ में मुस्तकिल मिजाज नहीं है। ठीक है, हम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज शायद बनाते हैं कि वक्ती तौर पे फ़ायदा हो जाए, गुजारा करने वाले हैं हम लोग, जो है ना गुजारा करते हैं, यानी कि यार बस इतना बनाओ कि अपना टाइम गुजरे, आने वाला जो है ना वो खुद देख लेगा। ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे देखी नहीं जाती आपके ख्याल से, कि मतलब कौन सा कंट्री या ख़ास तौर पे उस कंट्री के जो मेन सिटीज़ हैं वो किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है या बिजनेस कम्युनिटी है वो भी उसी हिसाब से यहाँ पे आती है इंडिया में, फिर उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगी। आपको नहीं लगता कि बहुत तेज़ी से फिर वो मज़ीद आगे जाएंगे? भी आप 30-40 कह रहे हैं, और अगर इसी तरीके से वो डेवलपमेंट की तरफ जाते रहे, जो हमारी कंडीशन है, 5 साल बाद हम शायद कहें कि अब तो 50 साल का फ़र्क पड़ गया। ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं।